जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को जो है बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और बार बार व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी जो है भर्ती में किस तरह से बदलाव किया गया, पहले एग्ज़ाम होगा, पहले दौड़ होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके ऊपर हम बात करें। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी लास्ट में ये चीज़ डिटेल अपलोड किया था कि जो ये साइट के ऊपर जो अपडेट हो रखा है ये पुराना भी हो सकता है कि ये जो चेंजेस हुआ है जो इसमें शो कर रहा है साइट के ऊपर ये पुराना हो, क्योंकि जो अब देखोगे एलिजिबिलिटी के अंदर, अगर आप जाके देखोगे तो एलिजिबिलिटी के अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ पुरानी शो कर रही है, अभी तक उसमें नया अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप भर्ती देखोगे जो पुरानी भर्तियों के, पहले भी मैंने एक एज का वीडियो डाल रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें भी ये चीज़ मेंशन की हुई है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पुरानी शो कर रही है, अभी तक उसमें बदलाव किया जाएगा जब नया कैलेंडर आएगा। 2022 और 23 का कैलेंडर का ये जो शो कर रहा है, नया कैलेंडर अभी 2023 और 24 आना बाकी है। तो 23 और 24 आएगा तो इसके अंदर पूरी साइट के ऊपर चेंज हो जाएगा। अभी तक जो पुराना शो कर रहा है इसमें केवल उन्होंने जो अपडेट किया है वो केवल वीडियोस अपडेट किए हैं, जिसके तहत ये मेंशन किया गया है कि आपका रिटन एग्जाम पहले होगा। और साथ में उन्होंने और जो वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह से होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट है उन्होंने वो चीज़ भी अपडेट करके। तो भाई कंफ्यूज ना हो। अब एक चीज़ और है मेरे जहन में, मैं भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपकी जो भर्तियां हैं वो साल में 2 बार होगी। तो 2 बार किस बेस पे करवाएंगे? 10 फरवरी को अगर आपका नोटिफिकेशन आना था, न्यूज में भी सारी चीज मेंशन की हुई थी, 10 फैब को अगर नोटिफिकेशन आना था तो नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया? पहले का जो पुरानी भर्तियों का जो कैलेंडर था वो आता था मार्च के अंदर, और इस बार ये बोला गया था कि फैब में ही आपका कैलेंडर आ जाएगा। तो मार्च में अगर कैलेंडर आ रहा है तो क्या जो है रिटन एग्जाम पहले होगा या बाद में होगा? ये कंफ्यूज करने वाली चीज है, क्योंकि 10 फैब को अगर कैलेंडर आता तो अप्रैल के माह में ये बोला गया था कि अप्रैल में आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद में आपका फिजिकल होगा। तो बच्चों को टाइम किस हिसाब से मिलेगा, और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर के अंदर वो भर्तियां करवा के उन बच्चों को है ज्वाइनिंग दे देंगे। नेक्स्ट फेज के अंदर जो जनवरी फरवरी के अंदर उन बच्चों को जो बुलाएंगे। तो 2 भर्तियां कैसे होगी? एक बार जब एग्जाम होगा उस बच्चे का, उसमें मेंशन ये किया हुआ था कि एक बार आपका एग्जाम होगा और 2 फेज के अंदर जो है फिजिकल होगा। तो 2 फेज के अंदर एक बच्चा एक बार एग्जाम देके 2 बार कैसे फिजिकल कर पाएगा? तो ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें, और छोटी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को इतना बड़ा बदलाव करने के लिए, फोर्स के अंदर इतना बड़ा बदलाव करने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। अभी वैसे ही भर्तियां कम हुई है, पिछले 2-3 साल से भर्तियां इतनी नहीं हुई थी, और फौज की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत सारे मेरे जैसे जो मेरे साथी हैं वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनकी जो जगह खाली हो रही है उसको कैसे फुलफिल करेंगे? जबकि गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है कि आपको 25% रखेंगे और बाकी जो 75% है वो बाकी जो है बाहर आ जाएंगे। तो उनकी जो जगह वो कैसे फुलफिल होगी? ऑलरेडी जब इतनी वैकेंसियां पहले आती थी और उससे पूरा कोटा जो भरता था, जो सीटें खाली होती थी उससे बड़ी मुश्किल से भर पाता था। जब 75% लोग बाहर कर देंगे तो फिर वो कोटा कैसे फुलफिल होगा? उसके अनुसार तो इनको मतलब ये है कि 25 आदमी रखने हैं वो कोटा फुलफिल करने के लिए, तो इनको 100 की भर्ती करनी पड़ रही है, 100 में से 25 छांटेंगे। तो जबकि 50 जो हजार हर साल जो पहले भर्तियां होती थी, अगर उनका कोटा फुलफिल करना है तो इनको कम से कम 2 लाख कैंडिडेट है वो रखने पड़ेंगे, तब जाके वो 25% के अंदर वो पूरा कोटा फुलफिल हो पाएगा। अन्यथा फुलफिल कैसे होगा? इनका रोटेशन ही टूट जाएगा। तो ये बहुत जो है कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। और एक चीज़ मेरे सामने आई है, एक जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनका भी यही ट्वीट था, मैंने ट्वीट देखा था, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन की हुई थी कि सीआरपीएफ को आरआर की जगह डिप्लॉय कर रहे हैं। जेएंडके के अंदर, कश्मीर के अंदर आप देखोगे पूरा कश्मीर है वो जो है आर्मी के अंदर डिवाइड किया हुआ है एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। अब एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक थी जो आरआर की थी, यूनिटों से जो है वहां पे लोग ट्रांसफर जाते थे, आरआर काट के आते थे। तो क्या अब वहां पे भी सीआरपीएफ डिप्लॉय कर दी जाएगी? तो सीआरपीएफ वहां पे डिप्लॉय हो जाएगी तो आर्मी वहां से कहां जाएगी? आर्मी वहां पे पीस में आएगी? नहीं।
आर्मी की धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम की जा रही है। गवर्नमेंट बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है, स्ट्रेंथ कम कर रही है और स्ट्रेंथ कम करने के बाद में धीरे धीरे सीआरपीएफ को वहां पे डिप्लॉय कर देगी ताकि जो कश्मीर का जो एरिया है उसको वो कवर कर सके। जो मेन इंडिया के पास में मेन मुद्दा था कश्मीर का, बाकी जो जितनी भी लड़ाइयां हैं अब वो जो है टेक्नोलॉजी के आधार पे होगी। अभी आपने रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा जिसके अंदर पूरा का पूरा ड्रोन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम है। जो पैदल फोर्स है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आगे बढ़ने में। तो क्या फौज इस तरह से जो है चेंजेस कर रही है, फौज की स्ट्रेंथ है वो कम कर रही है। तो ये भाई कंफ्यूज करने वाली चीज़ें, आप कंफ्यूज ना हो। मेरे अनुसार आप रिटर्न की तैयारी करें अच्छे और साथ साथ में आप अपना फिजिकल करते रहें। अन्यथा ऐसा ना हो कि ये बदलाव होगा, पहले पेपर होगा और बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हुए हैं वो ऐसे रह जाएं। तो स्ट्रेंथ के अनुसार जिस हिसाब से फौज स्ट्रेंथ ले रही है उसके अनुसार आपकी जो वैकेंसी है वो भी कम हो सकती है। वैकेंसी कम होगी तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आपकी जो मेरिट लिस्ट में जो नाम आना था आपका वो नहीं आ पाएगा अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की। इसलिए आप रिटर्न और फिजिकल दोनों तरफ से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहिए। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट में मैंने पहले भी बताया था, नेक्स्ट में हो सकता है बड़ा बदलाव कि आपकी 12th बेस पे भर्ती हो आर्मी की। 12th बेस पे भर्ती होगी जिसमें 50% मांगा जाएगा। अभी तक 10वीं में लोगों के 45% भी नहीं बन पा रहे हैं। कई भाई हैं जो 45 जस्ट क्रॉस करते हैं। मेरे पास में भी जो स्टूडेंट आते हैं मैं उनकी मार्कशीट चेक करता हूं, उसमें भी जस्ट 45% उनका क्रॉस रहता है। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी जो है ग्रेस लगी रहती है, वो बच्चे भर्ती अटेंड नहीं कर पाते हैं जीडी के तहत। इसलिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, अपने रिटर्न की तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, साथ साथ में मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, तब जाके अपना जो सपना है वो पूरा होगा। गवर्नमेंट किस तरह से बदलाव करेगी, जो भी अपडेट होगा मैं आपको 100%